डोंट यू फील कि एक डायरेक्ट कोरिलेशन है बिटवीन दिस रेजिस्टेंस और खान जब तक अंदर है या नहीं? नहीं, आई थिंक इकोनॉमी इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी की फैक्टर। आज भी लोगों को क्या गुस्सा है? नहीं, बट IMF का प्रोग्राम मालिक अगर साइन हो भी गया तो उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं सख्ती आनी, आसानी नहीं आनी। यू कैन टॉक अबाउट रिजर्व्स बिल्डअप हो गए हैं, सऊदी आ गए हैं, SIFC बड़ा एक्शनेबल हो गया, बट द फैक्ट रिमेन्स कि आम आदमी पिस रहा होगा, उसकी फ्रस्ट्रेशन इंटैक्ट होगी। एंड इफ दे कंटिन्यू, आपको याद होगा खान साहब जब आए थे, कंटिन्यू नाकाम, ये नालायक नालायक नालायक, उस एक मोहर सब्त कर दी गई थी। इधर रोज हुकूमत नहीं है, जाली मैंडेट कह के। डू यू थिंक दैट कि ये खान साहब का एक एडवांटेज हुआ, कोविड आ गया था बीच में 1 साल के बाद, जिसके बाद एकदम सियासत ठप हो गई थी। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे क्रिटिकल चीज अगले चंद महीनों में देखने की है कि इमरान खान साहब कब तक वो जेल में रख पाते हैं या कब जेल से बाहर आते हैं। क्योंकि अब एक चीज तो आपने देखी है कि अदलिया थोड़ा सा अपना मसल फ्लेक्स करना उसने शुरू कर दिया। एटलीस्ट हाई कोर्ट की हद तक आपने देखा खत लिखे जा रहे हैं और अब जजों का रवैया वो नहीं है जो पहले था। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा मेरे लिए कि अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं, क्या किसी डील के तहत आएंगे, बगैर किसी डील के आएंगे। और दोनों सिनारियोज में बहुत बड़ा फर्क है। अगर वो बाहर आ जाते हैं, होना क्या है बाद में कब, तो वो बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा मेरे ख्याल में। इमरान डील क्या करके आएंगे? आपको क्या लग रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये बार जो असेंबली में खड़े होकर कहा जा रहा है कि वो हर चीज माफ करने को तैयार है, वो हर चीज माफ करने, व्हाई डू यू थिंक दे सेइंग दैट? मेरा ख्याल है मिसट्रस्ट। देखिए, मैं हर चीज में ना एट द एंड ऑफ द डे शख्सियात मैटर करती हैं। पॉलिटिक्स इज वेरी पर्सनल। एंड व्हाट डू द शख्सियात टेल यू राइट? देखिए ना, इस वक्त जो सबसे पावरफुल 3 लोग कौन है इस वक्त पाकिस्तान में? इमरान खान है, आर्मी चीफ है और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। इन तीनों की पर्सनल हिस्ट्री है, ठीक है? तीनों का सीरियस मिसट्रस्ट भी है। सो इट इज नॉट दैट सिंपल। और डील का हमेशा एक आर्बिटर भी होता है, गारंटर्स होते हैं। इधर ना डोमेस्टिक गारंटर भी कोई सामने है, ना इंटरनेशनल गारंटर है। तो डील इस तरह नहीं हो जाती कि एक दिन 2 बंदे आके बैठे होंगे और खान साहब कहेंगे अच्छा यार ये तय हो गया, वो कहेंगे तय हो गया। ये गारंटर्स होने के बाद जब मियाँ साहब गए थे डील करके, उसमें सऊदीज ने अंडर राइट किया था सब कुछ, उसके बाद भी मियाँ साहब हट गए थे अपनी डील से, ठीक है, एक्साइल वाली। फिर उसके बाद वो आए, उन्होंने आके बताया जी ये कागज साइन हुआ था, फिर जाके चीजें रिवर्स हुई। सो जहां सब कुछ हुआ होता है वहां भी डील्स बड़ी हवा में होती है। यहाँ तो मिस्ट्रेस इतना ज्यादा है। लेकिन मुझे अपना डील मैंने ये नहीं कहा कि डील करके आएंगे। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे तो पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। मुझे भी नजर नहीं आती। मेरा नहीं ख्याल कोई डील। बट गिवन, और आपको एक बात और बता दूं कि अगर किसी टाइम डील ऑफर हुई, आज अगर बातचीत हो तो शायद किसी और माहौल में होगी। लेकिन अगर मजबूरी के हालात में कहीं डील ऑफर हुई और वो कमजोरी नजर आई तो उस टाइम डील कोई लेगा भी नहीं। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट कब बात करेगी इमरान खान से? जब वो कमजोर होंगे, तब जब उनको ये लगेगा कि इमरान खान को और अंदर नहीं रख सकते, उस वक्त बात मजबूरी होगी। एंड नोइंग इमरान खान, उससे इमरान खान ने कहा हूं मैं निकल कर नहीं करनी, उन्होंने बात भी। तो इस वजह से देखिए मैंने एक सिनेरियो बिल्ड किया है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, कोर्ट्स के फैसले या इधर और ही होगा, कोर्ट्स के फैसले की वजह से आ जाते हैं, वो एक टर्निंग पॉइंट जरूर हो सकता है अगर वो बगैर डील के बाहर। टेल मी समथिंग, इतना अरसा सहाफत की कवर किया, हैव यू एवर सीन इस तरह का एनवायरनमेंट जिधर अदलिया के अपने आप देख रहे हैं कि इट्स वेरी डिफरेंट। देखिए हमेशा होता क्या था, कभी डोमेस्टिक लेवल पे या फौज सालिस बन जाती थी या सुप्रीम कोर्ट बन जाती थी और फिर कुछ चीजों, इस वक्त सारे पार्टीज तो कॉन्फ्लिक्ट हैं। इस वक्त जो 3 मजबूत इदारे इस लिहाज से यूनिक है। अच्छा, एक तो ये तीनों इदारे पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा तीनों के जो हेड्स हैं उन सब के स्टेक्स अपने हैं, डायरेक्ट स्टेक्स इन्वॉल्व है। हाउ लॉन्ग डू यू सी दिस कंटिन्यूइंग द वे इट इज? मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो लगता है एंड में जब भी होगा ये आइदर और वाली सिचुएशन होगी, ये म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस मुझे किसी लेवल पे नजर नहीं आपको भी नहीं नजर आ रही काशिफ? लास्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस नहीं है, मुश्किल है। मेरा ये ख्याल है जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि 3 पावर सेंटर्स हैं इस वक्त, लेकिन आप देखें जो मैं अब जो हालात है ना, मैं आई लुक बैक, मुझे इस तरह के हालात कम ही नजर आए हैं पाकिस्तान में। उसमें मीडिया का एक एलिमेंट सोशल मीडिया ऐड कर लें, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत बनता, उसकी वजह से एक जो 3 पावर सेंटर्स आपके आपस में एंगेज करने वाले हैं, जो इक्वेशन है वो बड़ी, देखिए अदलिया अपने आपको एग्जर्ट कर रही है, आपको बार बार नजर आ रहा है हाई कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट। आज की हम बात कर रहे थे अतर मनोहर साहब, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। पहले तो ये था कि जिस तरफ एक बंदा लेकर जाता था, कुछ अरसा तो चलेगा, ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का।